हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करने जा रहे हैं जीके के उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिनको कहीं ना कहीं क्लैट के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली दो तीन चीज़ें हैं कि जब हम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं तो ना केवल जीके प्रोस्पेक्ट में भी इंपॉर्टेंट है बल्कि दूसरे सेक्शंस में भी इंपॉर्टेंस बन सकते हैं, जैसे लीगल हो गया या सीआर हो गया, उसके आसपास इन टॉपिक से कुछ डिराइव करके भी पूछा जा सकता है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमारे पास आता है जेंडर बजटिंग। इस साल देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो सबकी नज़र में होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम उन टॉपिक्स को लेने की कोशिश करेंगे जो सबकी नज़र में तो नहीं आए लेकिन कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट जरूर हैं। जैसे ओलंपिक वगैरह, ये सबको पता इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा ऐसे टॉपिक जो कहीं ना कहीं नज़रों से चूक गए या पेपर्स के अंदर के पेजेस पे आया करते थे। सबसे पहले है जेंडर बजटिंग। इसके अंदर हमें देखना है कि क्या एलोकेशन हुआ है। जैसे इस बार जीडीपी का 1% हमने जेंडर बजटिंग में एलोकेट करा है। इस तरह की कुछ बेसिक सी नॉलेज रखनी है। उसके बाद ये देखना है जेंडर बजटिंग होती क्या है, क्या नहीं होती, क्या क्या डेफिनेशन में दिया गया है। ठीक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस समय देश में पेंशन को लेके काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जैसी न्यूज़ें चल रही हैं। तो एक यूबीएस का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि साहब हर एक इंसान को एक पर्टिकुलर बेसिक अमाउंट दिया जाए ताकि वो अपनी जनरल नीड को पूरी कर सके। तीसरा टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है एनएचआरसी, क्योंकि मणिपुर काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था और मणिपुर में एनएचआरसी के रोल को लेकर काफ़ी सवाल भी उठे, इंटरनेशनल मीडिया ने भी उठाए। तो इसका कुछ कुछ स्टैटिक पार्ट हमें अच्छे से ध्यान में रखना है, जैसे एनएचआरसी बना कब था, किस एक्ट में बना था। इसी के साथ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी होता है, उस पर भी हमें थोड़ा सा नज़र डाल के जाना है एग्जाम से पहले। उसके बाद फोर्थ आएगा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। इसको अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ों में बात हुई, जैसे यूक्रेन वॉर हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गई, कई सारे टॉपिक्स को इस टॉपिक ने कवर करा है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है इनर लाइन परमिट। ये काफी इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि जो भारत का कुछ बांग्लादेश के साइड जो हमारा हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे इनर लाइन परमिट की काफी डिमांड उठी। क्या होता है, एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। तो इसको लेके भी काफी टाइम से न्यूज में बना रहा है टॉपिक। छठा टॉपिक है हमारे पास डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसको लेके काफ़ी न्यूज़ रही कि साहब धीरे धीरे जो डिलीवरी हुआ करेगी ऑनलाइन या ड्रोन के थ्रू, उसके अंदर इसका काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। सेवेंथ नंबर पे हमारे सामने एक टॉपिक आता है न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। देखो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें बात हो रही है एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जो कभी एक शिक्षा का गढ़ मानी गई हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया ने जिसको जहाँ पे आके अपने एजुकेशन पूरी करी। तो इसकी ना केवल प्रेजेंट बल्कि थोड़ी सी हिस्ट्री भी जाननी होगी नालंदा की, कि किस सेंचुरी में ही था, कौन से राजा उस टाइम थे। ये बेसिक बेसिक डिटेल एटलीस्ट ये तो हमें नॉलेज में रखनी ही पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट इन ब्राइब फॉर वोट केस। ये टॉपिक ना केवल जीके में इंपॉर्टेंट है बल्कि लीगल में भी इंपॉर्टेंट बना हुआ है। क्यों? इसमें कई सारे पुराने जजमेंट्स को भी चैलेंज करा गया, पुरानी कई सारी चीज़ों को बताया गया, किस तरह से एक्सप्लेन करा गया। फिर इसमें बात आएगी सब आप किसी पार्लियामेंटेरियन को जो एमपी है उसको कब अरेस्ट कर सकते हो, कब नहीं कर सकते हो, ये कुछ बेसिक डिटेल आई। तो ये सारी चीज़ें एक बार पता होनी चाहिए थॉरोली। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ड्राफ्ट ऑन ब्रॉडकास्ट सर्विसिंग। देखो ये बिल जरूर काफी विवादास्पद रहा, काफी यूट्यूबर्स ने इसका भी विरोध करा। तो एक बार इसको देख के जरूर जाना बनता है कि क्या वो बिल था और क्या अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट करी गई है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बन जाएगा इंडियाज न्यू क्रिमिनल लॉज टू बी इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1 2024। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है जीके के प्रोस्पेक्ट में भी, लीगल में भी। ध्यान रखिएगा इसमें नए कानूनों की डेट कब वो लागू हुए, कब उनका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ, ये तो है ही। जो पुराने आईपीसी वगैरह थे उनको कब इम्प्लीमेंट करा गया, उनके कब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हैं, वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बने हुए हैं। फिर नेक्स्ट आएगा फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है 15th फाइनेंस कमीशन जो था उसके बारे में भी बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, फाइनेंस कमीशन की वर्किंग क्या है, कौन से सेक्शन में आता है, 280 में इसके बारे में बात करी गई है। ये सारी बेसिक फंडामेंटल नॉलेज हमारे को होनी चाहिए। 12th नंबर पे एक टॉपिक आता है सीसीआई प्रपोजल टू न्यू रेगुलेशन फॉर मर्जर्स, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। काफी टाइम से न्यूज में रहा है, जियो की कई सारी डील्स हुई हैं, रिलायंस की कई सारी डील हुई है, जिसके कारण ये न्यूज में बना रहा, उस कारण ये इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा प्रोस्पेक्ट, न्यूज़पेपर ने इसको काफी टाइम तक रेगुलरली कवर करा है, अपने एडिटोरियल पे इसको जगह दी है। 13th
है डिफॉल्ट बेल। इसको जरूर करके जाना है, हमें ध्यान रखना, ये लीगल में भी इंपॉर्टेंट बन रहा है और जीके में भी कई सारे इस पे केस स्टडीज छप चुकी हैं। अब ध्यान रखना आपको कि डिफॉल्ट बेल में हमें बेसिक बेल तो मालूम होना ही चाहिए, साथ में बेल के टाइप्स भी कितने हैं वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग साथ में रख रही है। नेक्स्ट आएगा, ईसीआई ने एक एनकोर सॉफ्टवेयर लॉन्च करा है फॉर इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए। अब क्यों? क्योंकि धीरे धीरे भारत अपने इलेक्शन सिस्टम को डिजिटाइज करता जा रहा है। उसमें ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक ऐप बनाई गई है जिससे उसको मैनेज करना इलेक्शन को काफ़ी आसान हो जाएगा। 15 नंबर का एक टॉपिक है, इंडिया बिल्ड फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर प्लांट। इस समय की इंडिया की टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी न्यूज़ है ये, जो बात कर रही है कि भारत आने वाले टाइम के अंदर नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर के कितना एग्रेसिव है और कितना वो अपनी R&D में इसको इंक्लूड करे हुए हैं। अमेरिका ने इसमें हमें बहुत बड़ा सपोर्ट देने की बात कही है। देखना ये होगा आगे किस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट चलता है। फिर नेक्स्ट है, इंडिया कमिट्स 4 करोड़ HPV वैक्सीन डोजेस टू इंडो पैसिफिक। HPV वैक्सीन अपने आप में बहुत काफी हॉट टॉपिक रहा है। अब ध्यान रखना है हमें कि किस एज ग्रुप को दिया जाएगा, किस जेंडर के लिए इसको अभी फर्स्ट प्रायोरिटी रखा गया है, क्या किस तरीके से इसका पूरा प्रोसीजर होगा, HPV में कौन कौन सी चीजें कवर होती हैं, कौन कौन से कैंसर इसमें होते हैं, ये सारा बेसिक डिटेल होनी चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट 17, इंडिया एंड यूएई साइन MOU फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। न्यूक्लियर के अंदर भारत ने यूएई के साथ जो एग्रीमेंट्स करे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि भारत को अपनी एनर्जी डिमांड पूरी करने के लिए न्यूक्लियर चाहिए ही चाहिए, न्यूक्लियर एनर्जी में सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है। इसके बाद आएगा, पिछली बार एक जलियांवाला कांड करके क्वेश्चन आया था क्लैट में, ये उसी के आसपास का टॉपिक है। एनसीईआरटी ने टेक्स्ट बुक में हड़प्पा सोसाइटी को रेफर करा है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। अब इसके आसपास की कुछ न्यूज़ है, क्योंकि आपके स्कूल लेवल पे भी इन चीज़ों को कई बार पूछा गया है, तो नो डाउट ये इंपॉर्टेंट तो है, बहुत जनरल भी है, तो इसको एक बार बहुत ध्यान से देख के जाना। इसके साथ साथ इसमें हड़प्पा, कालीबंगा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, इसको माउंट ऑफ डेड भी बोला जाता है, और लोथल, इनके बारे में भी ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पर है, क्या इनकी जोग्राफिकल लोकेशन है, क्या इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। फिर नेक्स्ट आएगा एनिमी प्रॉपर्टी की। एनिमी प्रॉपर्टी क्या है, किस तरह से, क्योंकि माना गया था लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की एनिमी प्रॉपर्टी है। एनिमी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, क्या उसमें अमेंडमेंट करे गए हैं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है। फिर आएगा कोणार्क व्हील। ये कोणार्क व्हील वही है जिसको एक समिट में, G20 समिट में भारत ने फोटोग्राफ्स के लिए यूज करा था। इसके सामने खड़े होकर कई सारे लोग, अपने जितने प्रेसिडेंट्स वगैरह आए थे उन्होंने फोटोग्राफ्स खिंचवाए थे। तो इस व्हील के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये व्हील किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, क्या इसका बैकग्राउंड रहा है। ठीक है। इसके बाद 21 नंबर पे आएगा ओलंपिक्स, जैसा हम सब जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आएगा इंडिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल टॉक्स। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडस वाटर ट्रीटी, बहुत बार न्यूज़पेपर में छप चुका है इसके ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया में भी इसका काफ़ी डिस्क्रिप्शन था, बात की गई थी कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच मैटर चलेगा। फिर आया था इंडिया ईरान साइन 10 ईयर चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट फिर इंपॉर्टेंट बन रहा है, क्योंकि भारत की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है ये। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन वर्ल्ड, हेनले पासपोर्ट को इंपॉर्टेंट लगाना, UN रिपोर्ट ऑन HIV। फिर नीचे आ जाना लास्ट, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी पे बहुत सारे आर्टिकल छपे हैं बैक टू बैक, इस टॉपिक को अच्छे से करना। इस टॉपिक के आसपास ज्योग्राफी क्या है, क्या इंटरनेशनल स्टोरीज चल रही हैं इसके आसपास। फिर आएगा कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। इंडिया और वियतनाम की काफ़ी लंबी स्ट्रेटेजिक बातचीत हुई थी, जिसके बाद कुछ रिजल्ट्स निकल के सामने आए थे। फिर एक साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव है जो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में बना हुआ है। इंडिया जॉइंस US लेड मिनरल सोसाइटी सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क। आदित्य L1, ध्यान रखना आदित्य L1 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका है पिछले कई महीनों में। फिर है ग्लोबल एरोस्पेस समिट बिगिन इन अबू धाबी। 40 पे है उल्लास इनिशिएटिव, SCO समिट, G20 समिट, नाटो, बिम्स्टेक, सूडान क्राइसिस, WTO, UN डेमोक्रेसी फंड, चंद्रयान 3, नैनो डी अमोनिया फॉस्फेट DAP। इसको बहुत ध्यान रखना, DAP को लेके काफ़ी सारी न्यूज़ चली थी कि साहब किस तरीके से DAP को फॉर्म चेंज करा जा रहा है, पहले सॉलिड आता था अब उसको लिक्विड फॉर्म में दिया जा रहा है, जिससे उसका ट्रांसपोर्टेशन भी आसान है और जो फार्मर्स हैं उनको कम क्वांटिटी में डाल के
उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अब अब्राहम अकॉर्ड पिछले साल भी इंपॉर्टेंट था, इस साल भी इंपॉर्टेंट है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, स्पेस मैत्री मिशन, सेंगोल। लास्ट में ध्यान रखना, जितनी भी बॉडीज हैं जैसे WTO हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गई, इसरो हो गया, नासा हो गया, IMF हो गया, FATF हो गया, इनके बारे के इनके स्टैटिक, इनके हिस्टोरिकल इवेंट्स कब एस्टेब्लिश हुए, कब इनका हेडक्वार्टर कहाँ बने, कब कब बने, कौन इनके देश इनके हिस्सा हैं, भारत का इसमें क्या रोल है, भारत इनमें कब पार्टिसिपेट करा, ये सारा गो थ्रू करना है, क्योंकि कई बार स्टैटिक से भी बिल्कुल सिंपल सवाल बना के दिए हुए हैं। तो ये आज की एक पूरी लिस्ट थी, ये PDF आपको मिल जाएगी इस वीडियो के साथ अटैच होकर के। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये टॉपिक ना केवल जीके में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बल्कि लीगल और CR के अंदर भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना रोल प्ले कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, एक नए एपिसोड में मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।